नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना के सभी दर्शकों का अभिनंदन। झंझारपुर प्रखंड के 36 वर्षीय युवा मुखिया शाकिर अंसारी को कोठिया की जनता ने इस बार जीत का सेहरा पहनाया है। 759 मतों के भारी अंतर से इस बार इन्हें जीत मिली है। शाकिर अंसारी का पंचायत चुनाव में गतिविधि पूर्व से ही रहा है। 2011-16 में इनकी पत्नी कुलसुम खातून पंचायत समिति सदस्य रह चुकी हैं। इसी सत्र में ये वार्ड सदस्य अपना पंचायत राजनीतिक जीवन की शुरुआत किए थे। पिछले पंचायत चुनाव में इन्होंने मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ा था और 200 मतों के अंतर से इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बावजूद ये 5 साल तक लगातार क्षेत्र में बने रहे, जिसका परिणाम इस बार जनता ने इन्हें दिखाया और ये 759 मतों के भारी अंतर से निवर्तमान मुखिया लाल मोहन झा को पराजित कर मुखिया बने हैं। मैं चैनल के माध्यम से इन्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद शाकिर जी। मैं बिहार न्यूज़ 24 सच से सामना में आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं। इस बार की भारी जीत से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जनता को क्या कहना चाहते हैं? यह जीत आखिर आपको कैसे मिली और इस जीत का श्रेय आप किसे देते हैं? इस जीत का श्रेय सबसे पहले मैं अपने पंचायत वासियों को देता हूं। खास करके हम इतना लगनशील रहे, चुनाव हारने के बाद हम 5 वर्ष मुकम्मल जनता को काम किए और इस काम के बदले में मुझे इस बार जो है भारी अंतर से मुझे जिताया और ये जनता को हम जीत के बधाई देते हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि 5 साल तक पराजय होने के बाद भी वो जनता से दूर नहीं रहे। लगातार पंचायत के जनता की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किए, जिसका प्रसाद इन्हें मिला है या मिथिला में कहें तो बोइन मिला है। मैं युवा मुखिया शाकिर अंसारी जी से जानना चाहूँगा कि पंचायत में विगत 5 सालों में किन किन समस्याओं को आपने देखा और कहां कहां आपका ध्यान है, जिसे इस 5 वर्षीय में आप दूर करने का प्रयास करेंगे? मैं 5 वर्ष घूमने के बाद मुझे पता चला कि जो घर हैं उनको घर नहीं है, उनको घर नहीं मिला, जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें घर नहीं मिला। कुछ ऐसे आदमी को घर मिला है जिनको पहले से ही बंगला में रह रहे हैं। आज भी हमारे गरीब मजदूर किसान फूस के घर में रहने से मजबूर है। सबसे पहला मेरा काम सभी बेघरों को घर दिलाना, हर पंचायत में हर एक पोल पे LED स्ट्रीट लाइट लगवाना। ऐसा मेरा बहुत काम है जो हम अभी कितना गिना सकते हैं कि मेरे पंचायत जो निरंतर ये 5 वर्ष पीछे जो चला गया, यानी 10 साल पीछे चला गया, उसको चाहते हैं कि हम 5 वर्ष में 5 साल एक्स्ट्रा काम कर दें, जो जनता हमसे खुश रहे। पिछले 5 सालों में जो काम हुई है उसमें क्या आपको आवास योजना, शौचालय योजना, गली नली योजना में कुछ भ्रष्टाचार की भी बातें सामने आई दिखी है? सबसे पहले तो यहाँ भ्रष्टाचार मैंने देखा। शौचालय में पर शौचालय पे 2000 रुपया लिया गया, इंदिरा आवास में 25 से 30 हज़ार रुपया लिया गया। उसके बावजूद फिर भी लोग जो है सो पैसा दे करके अभी भी भटक रहा है। कुछ बोल रहा है कि मेरा पैसा लिए 10 रोज़ हो गया, आज तक 5 साल हो गया, आज तक मुझे लाभ नहीं मिला। और पंचायत के अंदर जो हम काम किए हैं, पूरे कोठिया पंचायत में पेंशन मेरा ही देन है, राशन कार्ड मेरा ही देन है, विकलांग को सर्टिफिकेट बनवा कर पेंशन दिलाना मेरा ही देन है। गरीब हितैषी सरकार नीति योजनाओं को उन तक पहुंचाने में आपने पिछले 5 सालों में बढ़िया काम किया है, ऐसा आपका कहना है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपके पंचायत में जो वैध आवास के लाभुक नहीं हैं उन्हें भी आवास मिलने की बात आपके द्वारा कही गई है। क्या आपके इस मुखिया के काल में उन पर भी आपका ध्यान रहेगा? जो लेने योग्य व्यक्ति नहीं था, अगर वो ले लिया है तो हम निश्चित रूप से उनके ऊपर हम जो है सो रिकवरी के लिए हम लोग नोटिस करेंगे कि आपने गलत घर लिया है। और जिनको लेना चाहिए, मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला, निश्चित रूप से हम पूरा ताकत लगा कर शिद्दत से उनको घर दिलाएंगे। पूरे विश्वास के साथ इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का काम किया है और
यह बता रहे हैं कि जो गलत लिए हैं उनकी रिकवरी भी करवाएंगे। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इस पंचवर्षीय योजना में जो भारी मतों से आपको जनता जीत दिलाई है, तो थोड़ी जवाबदेही बढ़ जाती है। जब मत का बोझ ज़्यादा हो तो जवाबदेही का बोझ भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? कौन सा ऐसा काम होगा जिसे आप सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले हम राशन कार्ड, अभी भी हमारे पंचायत में 25% ऐसे व्यक्ति हैं जो एक आदमी का नाम है, 10 आदमी का, बच्चा का परिवार में नाम नहीं है। सिर्फ एक ही कार्ड पे 4 किलो 5 केजी दाना लेके आते हैं। पहले हम सबसे पहले वो जोड़वाएंगे, स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, और सड़क बदहाल है, हम लोगों को सड़क पे भी हम विशेष ध्यान देंगे। सड़क मुक्त हो, सही मुक्त हो, कीचड़ वगैरह से दुरुस्त करवाया जाएगा। सड़क और स्ट्रीट लाइट, आवास योजना, भ्रष्टाचार मुक्त बातें करने के बाद मैं एक मुद्दे पर इनसे और भी जानना चाहूँगा कि कोठिया पंचायत में, और ख़ासकर जिस परिवेश से आप उभर कर इतने बड़े जवाबदेही पर पहुँचे हैं, उस परिवेश में शिक्षा पर आपका क्या फोकस रहेगा? शिक्षा तो हमारे पंचायत में बदहाल ही है। अभी हम आए हैं, वैसे भ्रमण करके आए, तो हमारे गांव में ही एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय बरौर। 3:02 से हम विद्यालय से क्रॉस कर रहे थे, तो हमारे विद्यालय में बच्चा को छुट्टी दे दिया गया था। अभी हम देखे हैं, हिदायत दिया गया है कि कल से आप लोग 4 से पहले नहीं छोड़ेंगे। उस पर विशेष ध्यान रहेगा। बच्चे सब जो है सो यंत्र तंत्र खेलते रहता है, लेकिन विद्यालय जाने का कारण नहीं है। इसलिए कि कारण है कि उनका गार्जियन भी कहीं ना कहीं छूट दिया हुआ है कि बच्चे विद्यालय से बाहर रहता है। और शिक्षक पे भी हम जवाबदारी तय करेंगे कि एक शिक्षक को बच्चे को खोजने का काम करें, मेरा बच्चा कहाँ है, उसको विद्यालय में लावें। अभी आपने सुना कि जीत मिलते ही मुखिया जी शिक्षा के मामले में एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने आज ही एक स्कूल का भ्रमण किया। 3:00 पर वहाँ पर बच्चे कम थे। शिक्षा पर भी इनका फोकस रहेगा। तमाम बातों की जानकारी इन्होंने अपने मुंह से कही है। मैं इनको एक बार फिर इनके पास यह बात पूछना चाहता हूं कि पंचायत वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश दिलाना चाहते हैं, क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं? अगले 5 सालों में किस तरह उनके भरोसे पर आप खड़े उतरेंगे? पंचायत वासियों को अपने शब्दों में धन्यवाद कैसे दे रहे हैं? सबसे पहले मैं पंचायत वासियों को 3 चीज़ पे फोकस दे रहा हूँ कि आदर्श पंचायत कोठिया होगा। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहेंगे। अगर रहे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगा। तीसरा, हम उनसे सभी कोठिया पंचायत वासियों से उम्मीद रखते हैं, अगर हमसे इतना भारी जवाबदारी दिए हैं, 759 वोट साधारण लीड नहीं हुआ, इस लीड को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विकास के प्रति हम उनको वोट का कीमत विकास के रूप में वापस कर देंगे। आपने इनको जाना, इनकी मजबूती को सुना, और यह भी देखा कि ये कृत संकल्पित हैं कि पंचायत के विकास में अपना सब कुछ झोंक देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे। और यह भी इन्होंने दावा किया है कि जिनको जब कभी भी ज़रूरत हो, मैं हूँ, मैं हाजिर हूँ। इस संकल्प के साथ इन्होंने पंचायत में अच्छा काम करने का भी संदेश दिया है। इन्होंने अपनी जीत को अपनी जीत नहीं बता करके यह जीत पंचायत वासियों को बताई है। यह सुखद संदेश कोठिया पंचायत को लोगों को मिले। अगले 5 सालों में कोठिया पंचायत का संपूर्ण पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो और यह पंचायत आदर्श पंचायत के रूप में विकसित हो। यह शुभकामना हमारे चैनल के माध्यम से हमारी टीम भी करती है। बिहार 24 सच की सामना की टीम के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरा यह प्रयास चल रहा है कि जो भी मुखिया इस बार जीत कर आए हैं, अच्छे मतों से जीत कर आए हैं, युवा हैं, उनका कोई संदेश है तो मैं आप तक उन्हीं की भाषा में पहुंचा सकूं, ताकि पंचायत की जनता यह जान सके। मुखिया जी का अभी जीत के बाद किए गए वादे को भी मैं बाद में याद दिलाऊंगा कि शुरुआत दौर में आपने कैसा कैसा वादा किया था, उस पर आप खड़े उतरते हैं या नहीं, उस पर भी मेरी ध्यान रहेगी। हमारा चैनल, हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। बिहार 24 टीम के साथ सरफराज सिद्दीकी, संजय कर्ण, मैं हूं कन्हैया ठाकुर। नमस्कार।